तो गाइस ये मेरे घर के आंगन का सुबह का नज़ारा है, मॉर्निंग टाइम है। तो देखिए पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, चीं चीं चिड़ियों की आवाज़ आ रही है जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए इधर गुलाब के फूल अभी तक भी ख़त्म नहीं हुए हैं, लग ही रहे हैं। और देखिए नीचे जो है बीन्स की क्यारी है, उसके आगे थोड़ी सी भिंडी है। और यहाँ पे जो है पतेड़ है, पतरोड़ू है। और यहाँ पे हमने बीन्स लगानी है और यहाँ पे भिंडी लगा दी है। और इधर हरी मिर्च है, पर छोटी सी क्यारी है और ऊपर सारी भिंडी। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बाजू में कहाँ काटा था। ये देखिए अभी भी स्वेलिंग कितनी है। और ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे निशान जैसा, यहाँ पे मुझे काटा था। और ये मेरी पूरी बाजू देखिए अभी भी, तो देखिए अभी भी कितनी मोटी है मेरी बाजू और कितनी स्वेलिंग है। और इधर जो है बीच में मुझे काटा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ, बट मैं बता नहीं सकती कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे कल मैं मॉर्निंग टाइम में इधर अपनी क्यारी में बैठी थी। बताती हूँ मैं कहाँ बैठी थी। मैं यहाँ सामने ही मैं बैठी थी और जो भिंडी की क्यारी है वहाँ पे मैं मतलब जो एक्स्ट्रा वीड लग जाती है बस उसको निकाल रही थी मैं। तो लेकिन सडनली मुझे पता नहीं कोई इंसेक्ट बाइट कर गया और मतलब मुझे इतना पेन हुआ। और थोड़ी देर तो मैंने चलो कुछ भी कोई लोहा वगैरह लगा लिया, मैंने सोचा इससे ठीक हो जाएगा, बट उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर एकदम से ही मेरी बाजू में स्वेलिंग आ गई और मेरी बाजू का कलर ही मतलब बिल्कुल रेड हो गया। और वो मतलब जो भी इंसेक्ट था वो इतना जहरीला था कि उसका जो है इन्फेक्शन जो है मेरी बाजू में तो हुआ ही, और साथ में यहाँ तक मतलब इन्फेक्शन हो गया। और अंदर से मेरी जो इंटरनल जो दांत के नीचे वाली जो मोटा जैसा पार्ट होता है वहाँ पे भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी ने सुन कर दिया हो। और मुझे मतलब ऐसे डर जैसा लगने लगा। फिर मैंने बोला कि तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करूँ मैं। और फिर मेरे मम्मी सासू मॉम तो मेरे पीछे खेतों में थे। और फिर मेरे तो गाइस मेरा मायका भी नज़दीक ही है और मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी को दिखाती हूँ कि देखिए क्या हुआ है। तो फिर मम्मी ने भी कुछ थोड़ा सा इलाज किया मेरा घरेलू, जैसे मतलब डालडा घी वगैरह लगा दिया कि इससे थोड़ी सी मतलब बाजू जो है बिल्कुल सॉफ्ट जैसी हो जाएगी, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, ये तो अगर फेस तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने बेटे को रेडी किया कि चलो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो कि इंजेक्शन लगवा लेती हूँ वहाँ पे जाके। तो फिर हम उसी टाइम चले गए हॉस्पिटल और चेकअप करवाया। जाते ही हमारा नंबर पड़ गया और फिर मुझे 3 इंजेक्शन लग गए। सोचा नहीं था एक इंजेक्शन लगाना मतलब इतना अजीब सा लगता है, और 3 इंजेक्शन मुझे लग गए। और फिर मैंने बोला कि लगाने तो पड़ेंगे ही, अब भी बाजू को तो ठीक करना ही है, नहीं तो मेरी तो बाजू हिल भी नहीं रही थी। मतलब मैं काम कैसे करूँगी, तो काम करने वाली मैं ही हूँ अब तो। और फिर इंजेक्शन भी मैंने लगा लिए, 2 इंजेक्शन लगाए थे तब तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मुझे तीसरा इंजेक्शन लगा तो मुझे चक्कर आने लग गया। और फिर मैंने सोचा कि तो चक्कर आने लग गया, अब क्या करें। फिर मैंने जो हमारी जो कंपाउंडर थी, लेडीज़ ही थी वो, फिर मैंने उसको कहा कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं कि इस इंजेक्शन से चक्कर आते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ आते हैं, आप 2 मिनट वेट कर लो या बैठ जाओ, आप रेस्ट कर लो, देखते हैं कि कहीं ज़्यादा चक्कर ना आ जाए। लेकिन फिर तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप फटाफट चलो यहाँ से और घर में आप रेस्ट करो। तो फिर मैं उसी वक्त मतलब स्कूटी में बैठी और घर में आ गई और घर में सो गई। और कल पूरा दिन मैं मतलब वो इंजेक्शन मतलब इतने तेज़ थे, मतलब उनमें इतना नशा था कि मैं पूरा दिन ही सोई रही। और गाइस इंजेक्शन लगाने के बाद बाजू में इतना दर्द स्टार्ट हो गया कि बाजू हिलाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मतलब सीधी रही थी, मतलब बैंड भी नहीं हो रही थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। मतलब काम तो मैं कर नहीं सकती थी और ऊपर से इतने हैवी इंजेक्शन लगे हुए थे, उससे मतलब मेरे को नींद ही आ रही थी, चक्कर ही आ रहा था मतलब। तो मैं पूरा दिन ही लेटी रही
तो गाइज़ ये थी मेरे साथ जो भी कल घटना हुई उसकी छोटी सी जानकारी। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यार सा कमेंट भी ज़रूर करें और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। और भी मेरी बहुत सी वीडियो हैं, प्लीज़ अगर आप मेरी किसी भी वीडियो पे आते हैं तो मेरी और वीडियो को भी देखें। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।